अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 92 लाख वोटर्स को जारी होगी नोटिस। मसविदा फहरिस्त जारी करने के बाद तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमें रहेंगी जारी। सेक्रेटेरिएट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का ऐलान। रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने मेदक का किया दौरा। मेदक टाउन के तारीखी मेदक किले पर खुसूसी डाक कवर स्टैम्प का किया इजरा। बीआरएस की रियासत गैर एहतजाज का असर, कल्याण लक्ष्मी मामले में कांग्रेस हुकूमत का यू टर्न। वजीर पूनम प्रभाकर ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का किया बड़ा ऐलान। नाम बदलने जितनी आसानी से अस्पताल बनाने की तारीख नहीं बदली जा सकती। केसीआर ने बनाया टीम्स का मंसूबा, जमीन पर उतारा और फंड्स किए जारी। कांग्रेस सिर्फ इब्तिदा का ले रही है क्रेडिट। साबिक वजीर टी हरीश राव का बयान। आंध्र प्रदेश के भोगापुरम हवाई अड्डे से तिजारती परवाजें शुरू। शुमाली आंध्र प्रदेश के अजला के लिए फिजाई राबते की एक नए दौर का आगाज। ईमानदार तलबा के वफाद में अवामी इम्तिहानी निज़ाम में असलाह जरूरी। इम्तिहान में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के 11वीं जुल्द से तकसीमी असनाद प्रोग्राम से नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन का खिताब। और स्कूलों में बैरूनी अफराद के दाखिले का हुक्म वापस लें बीजेपी हुकूमत। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में वोटर्स लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम के तहत मसविदा फहरिस्त जारी कर दी गई है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने मसविदा फहरिस्त जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि एसआईआर से कबल तेलंगाना में वोटर्स की तादाद 3 करोड़ 38 लाख थी, जबकि 2 करोड़ 64 लाख वोटर्स ने एन्यूमरेशन फॉर्म दाखिल किए हैं। एसआईआर के बाद 73 लाख वोटर्स को निकाल दिया गया। उन्होंने कहा है कि मजमूई तौर पर 92 लाख अफराद को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिनमें 60 लाख एनोमली वोटर्स और 32 लाख अफराद हैं ऐसे हैं जिन्होंने मैपिंग दुरुस्त नहीं कराई। नोटिस मौसूल होने वाले अफराद को 1 माह के अंदर यानी 16 सितंबर तक जवाब देना होगा। उन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताए गए 11 शिनाख्ती कार्ड्स में से किसी एक को पेश करना होगा। वजीर बहबूदी पसमानदा तफात व ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने पीर को कहा है कि हुकूमत का कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को बंद करने का कोई इरादा नहीं है और ये फलाही प्रोग्राम जारी रहेंगे। पूनम प्रभाकर ने सेक्रेटेरिएट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत इन स्कीमों पर आयद अदालती रोक हटवाने के लिए तमाम ज़रूरी कानूनी इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जवाबन हलफनामा दाखिल करेगी और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी रुकावटों को दूर करने के लिए आला अदालत से रुजू करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत SC, ST, BC, EBC और अक़लियती बिरादरियों के लिए ग्रीन चैनल के जरिए फलाही स्कीमें नाफिज कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर 1 करोड़ 66 लाख 83,047 मुस्तफ़ीदीन को 1 करोड़ 63 लाख 75.87 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को बंद करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत माली इम्कानात को देखते हुए इन स्कीमों के तहत दी जाने वाली माली इमदाद की रकम बढ़ाने के इम्कान पर भी गौर कर रही है। दर्ज फहरिस्त ज़ातों की तरक्की के वज़ीर एडलोरी लक्ष्मण कुमार ने कहा है कि हुकूमत अदालत के फैसले का एहतराम करती है, लेकिन उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि स्कीमें बंद नहीं की जाएंगी। उन्होंने मुस्तफ़ीदीन को यकीन दिलाया है कि अहल दरख्वास्त गुजारों को पहले से तयशुदा 3 माह की मुद्दत के अंदर ही उनके चेक मिल जाएंगे।
रियासती वजीर बराए सयाहत मजदूर कानकनी जी विवेक वेंकट स्वामी ने मेदक का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी ने मेदक टाउन में वाक़ तारीखी मेदक किले पर खुसूसी डाक कवर, पोस्टल कवर, स्टैम्प का इजरा किया। इस तकरीब में रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव, जिला कलेक्टर प्रतिमा सिंह, रुकन कानूनसाज कौंसिल अंजी रेड्डी, रुकन कानूनसाज असेंबली माइनमपल्ली रोहित राव, एडिशनल एसपी विक्रांत कुमार सिंह, आरडीओ रमादेवी, डीएसपी प्रसन्ना कुमार, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन राधिका, वाइस चेयरमैन नरेश गौड़, डाक महकमे के अफसर, काउंसलर्स और को ऑप्शन मेंबरान समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर विवेक वेंकट स्वामी ने कहा है कि मेदक किले को इंतहाई तारीखी अहमियत हासिल है। कदीम दौर में तामीर किए गए मेदक किले के नाम पर डाक टिकट, पोस्टल स्टैम्प जारी करना काबिल तहसीन और काबिल सताइश है। इस मौके पर उन्होंने डाक महकमे का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतें मिलकर इस किले को सयाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की देने के लिए कोशिश करेंगी। ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख से जायद मकानात, प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और कमर्शियल जायदादों को मुबैना तौर पर A22 के तहत ममनुआ फहरिस्त में शामिल किए जाने से हज़ारों जायदाद मालिकान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इत्तलात के मुताबिक ममनुआ फहरिस्त में शामिल जायदादों की मजमूई मालियत 1 लाख करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है। मुतासिरा मालिकान का कहना है कि उन्होंने कई दहाइयाँ कबल तमाम ज़रूरी इजाज़तनामों और क़ानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद ये जायदादें खरीदी थीं, लेकिन अब अचानक उन्हें ब्लैक लिस्ट किए जाने से वो अपनी जायदादें फ़रोख्त या मुंतक़ल करने से ख़ासे हैं। जायदाद मालिकान अपनी जायदादों को ममनुआ फहरिस्त से खारिज कराने और सूरत हाल की वजाहत हासिल करने के लिए कलेक्ट्रेट और रजिस्ट्रेशन दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। बताया जाता है कि शहर के कई अहम और महंगे इलाकों में वाक़ई जायदादें भी इस फहरिस्त से मुतासिर हुई हैं। इन इलाकों में जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, गच्ची बावली, शेखपेट, अमीरपेट, खैरताबाद, पंजागुट्टा, श्रीनगर कॉलोनी, एहसा नगर, एरागड्डा, शेर लिंगमपल्ली, राजेंद्र नगर, शमशाबाद, महेश्वरम, पटनचेरू, रामचंद्रापुरम, अमीनपुर, बहादुरपल्ली, खुतबुल्लापुर, मलकाजगिरी और उप्पल शामिल है। ये मामला सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद तक महदूद नहीं है। इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना भर में लाखों जायदादों को A22 के तहत ममनुआ फहरिस्त में शामिल किया गया है। तेलंगाना में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों के मामले पर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। BRS की वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने पार्टी कारकुनों से अपील की थी कि गरीब खानदानों को माली मदद फराहम करने वाले इन स्कीमों को ख़त्म करने की मुबैना कोशिशों के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज किया जाए। KTR की अपील पर BRS कारकुनों ने पीर को रियासत में मुख्तलिफ हल्कों और मंडल मराकज़ पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़द किए। BRS का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस हुकूमत हाईकोर्ट के मामले को बुनियाद बनाकर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को कमजोर या खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कल्याण लक्ष्मी मामले पर वजाहत देते हुए कहा कि हुकूमत इस बात की तहकीकात कर रही है कि अदालत में काउंटर फाइल दाखिल न किए जाने की असल वजह क्या है। उन्होंने कहा कि ये गलती कानूनी शोबे की है या मुतालिका हुक्काम की, इसका पता लगाया जा रहा है। वजीर पूनम प्रभाकर के मुताबिक मुतालिका मामले में काउंटर दाखिल करने के लिए 4 से 5 मरतबा मौका मिलने के बावजूद काउंटर फाइल क्यों नहीं किया गया, इसकी भी जांच की जा रही है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद अगर किसी अफसर या मुतालिका जिम्मेदार की गफलत साबित हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। BRS की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि कांग्रेस हुकूमत गरीब खानदानों को मिलने वाली माली इमदाद के मामले में गैर संजीदा रवैया इख्तियार कर रही है। पार्टी का कहना है कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमें गरीब घरानों की बेटियों की शादी के वक्त माली सहारा फराहम करती हैं और इन स्कीमों को जारी रखा जाना चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत का कहना है कि कल्याण लक्ष्मी मामले में पैदा होने वाली कानूनी और इंतजामी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। वजीर पूनम प्रभाकर के ताज़ा बयान के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत ने मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है और गफलत सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। साबिक़ वज़ीर T हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस टीम्स का तस्वुर, ममनुआ मनसूबाबंदी और तामीर साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हुकूमत का कारनामा है, जबकि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत ने हैदराबाद के अलवाल, सनत नगर और LB नगर में 1,000 बिस्तरों वाले 3 टीम्स अस्पतालों का मनसूबा बनाया था। हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सनत नगर टीम्स अस्पताल का इफ्तिताह तो किया जा रहा है, लेकिन मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम किए बगैर इसे सिर्फ OP खिदमात तक महदूद रखना अफसोसनाक है।
उन्होंने कहा कि तीनों अस्पतालों के लिए साबिक हुकूमत ने 2,679 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और अब कांग्रेस हुकूमत को चाहिए कि तामीराती काम जल्द मुकम्मल करके गरीब आवाम को मुकम्मल तौर पर मुफ्त और कॉरपोरेट तर्ज की सुपर स्पेशलिटी तिब्बी खिदमात फराहम करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सरहद के साथ मुबैना सूरत हाल पर नरेंद्र मोदी हुकूमत से सवाल करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ की मुसलसल खामोशी ने संगीन तशवीश पैदा कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ओवैसी ने पूछा कि क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने हाल ही में हिंदुस्तानी फौज की गश्त करने वाली टीमों को उन इलाकों तक पहुंचने से रोक दिया है जहां वो पहले गश्त करती थी, और क्या उसने हिंदुस्तानी सरजमीन पर हिंदुस्तानी फौज की जानिब से बनाए गए आर्जी ढांचे को हटा दिया है। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि क्या PLA ने इस इलाके में खेमे लगा लिए हैं जहां पहले हिंदुस्तानी गश्ती दस्ते सरगर्म रहते थे, और क्या हुकूमत हिंदुस्तानी फौज से इलाके में गश्ती के हुकूक के लिए सख्ती से इसरार ना करने को कह रही हैं ताकि अगले माह चीनी सदर शी जिनपिंग के मुजवजा दिल्ली के दौरे से कबल हालात मामूल पर दिखाई जा सकें। ओवैसी ने मजीद सवाल किया कि क्या मोदी हुकूमत ने चीन की सरहद के साथ हुई पेशरफ्त से हिंदुस्तानी अवाम को बेखबर रखने का फैसला किया है और इसका मवाजना 2017 में डोकलाम तातुल और 2020 में लद्दाख सरहदी कशीदगी के दौरान की सूरत हाल से किया। उन्होंने कहा कि हुकूमतें आती जाती हैं, वज़राए आज़म आते जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी से समझौता करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गरीब घरानों की बेटियों की शादियों को माली सहारा बना फराहम करने वाली कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से रोके जाने पर BRS कारकुनान और अवाम ने शदीद सतह पर बरहमी का इजहार किया। इंतखाबात से पहले तोलम बंगारम 1 तोला सोना देने का झांसा देकर इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस हुकूमत ने न सिर्फ अपनी इस हामी को पूरा करने में नाकामी का मुजाहरा किया, बल्कि एक दहाई से जारी कल्याण लक्ष्मी स्कीम को भी रोक कर इंतहाई नाइंसाफी की है। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की अपील और हल्के इंचार्ज कृष्णा राव की हिदायत पर साबिक कॉरपोरेटर बोबानू रेड्डी की क़यादत में चंद्रानगर और हफीजपेट डिवीजन की हदूद में साबिक कॉरपोरेटर्स रंगाराव, M मालारेड्डी, P श्रीकांत, रामकृष्ण गौड़, संगारेड्डी, कार्तिक रायल, P नरेंद्र यादव, विजय रेड्डी, अलाउद्दीन, जनार्दन गौड़, आजू और शेरलिंगमपल्ली हल्के के अहम रहनुमाओं की क़यादत में PGR स्टेडियम से 65वीं कौमी शाहरा नंबर 65 NH तक भारी रैली निकाली गई और कांग्रेस हुकूमत के रवैये को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। तांडूर के साबिक रुकन असम्बली BRS पार्टी पायलट रोहित रेड्डी की तवील वक्फे के बाद तांडूर में रोक दिया गया। दौरा किया गया। गुलाबी जमात के कायदीन और कारकुनों ने जिस जोशो खरोश के साथ पायलट रोहित रेड्डी का इस्तकबाल किया, कदम कदम पर इस्तकबाल, नारों की गूंज और गुलाबी परचमों की बहार ने शहर के सियासी माहौल को गर्मा गर्म कर दिया। रोहित रेड्डी ने तांडूर शहर की विलियम मोन चौराहे पर BRS कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने रोहित रेड्डी को रवायती अंदाज में पार्टी कारकुनों की जानिब से क्रेन के जरिए हार पेश करते हुए शानदार इस्तकबाल किया गया। रोहित रेड्डी के इस्तकबाल के लिए उमड़ने वाले गुलाबी कायदीन और कारकुनों से विलियम मोन चौराहे पर गोया इंसानी समंदर में तब्दील हो गया। इस्तकबाल के बाद कारकुन नारे लगाते हुए रोहित रेड्डी के साथ उनकी रिहायशगाह तक पैदल गए। कारकुनों और कायदीन की वालियाना मोहब्बत और जोश व खरोश देकर रोहित रेड्डी ने सबका शुक्रिया अदा किया। तवील वक्फे के बाद उनकी ये सियासी वापसी तांडूर के सियासी हल्कों में मौजूए बहस बन गई है। तेलंगाना रियासत में साबिक KCR हुकूमत की जानिब से अवाम की फलाह बहबूद के लिए शुरू किए गए मुतादिद फलाही स्कीमात बिलखुसूस शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी रायतो बीमा को रियासती हुकूमत की जानिब से बतदरीज मनसूख करने के अज़ाइम के खिलाफ भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता हज़ारों कारकुनों ने साबिक रुकन असम्बली V सतीश कुमार की क़यादत में सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन में ज़बरदस्त एहतजाजी रास्ता रोको मुनज़्ज़म किया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक निज़ाम काफ़ी देर तक मुतासिर रहा। एहतजाजी कारकुनों ने हुकूमत के अज़ाइम के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबारी की और तमाम फलाही स्कीमात को बरकरार रखने का हुकूमत से मुतालिबा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक रुकन असम्बली V सतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने छोटे और नाकाबिले अमल इंतखाबी वादों के जरिए अवाम को गुमराह किया
इख्तिदार हासिल किया और बरसर इख्तिदार आते ही अवामी मुफादात के खिलाफ हुक्मरानी को जारी रखा। तश्कील तेलंगाना के बाद पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई तरह की स्कीमात का आगाज़ किया, जिनमें मुआशी तौर पर कमज़ोर और गरीब ख़ानदान की लड़कियों की शादी में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के तहत माली इमदाद फराहम की जाती थी। कांग्रेस हुकूमत ने इजाफी तौर पर 1 तोला सोना देने का झूठा वादा किया, नीज़ अपने वादे को पसे पुश्त डालकर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी को मनसूख करने के दर पे हैं, जो कि अवामी मुफादात के मग़ैर हैं। उन्होंने हुकूमत के फैसले के खिलाफ शदीद एहतजाज मुनाजिम करने और तमाम फलाही स्कीमात को जूं का तू बरकरार रखने का हुकूमत से मुतालबा किया। एहतजाज में साबिक़ सदर बल्दिया सिद्दाला चंद्रैया, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, काउंसलर जी रविंदरवाला, सुपर जहां नवीन राव, मालूत, मानसा लक्ष्मी, बल्लू नायक, मोहम्मद सरवर पाशा, सांबा राजू और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अमल की तकमील के बावजूद अभी तक तनख्वाहें अदा न किए जाने पर BLOs बूथ लेवल अफसरान ने मलकाजगिरी जोनल म्यूनसिपल दफ्तर के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर आशा वर्कर्स और BLOs ने कहा है कि मरदमशुमारी, ज़ात पात की मरदमशुमारी और SIR के अमल में उनसे मुसलसल खिदमात हासिल की गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अब तक उनकी तनख्वाहें और वाजिबात अदा नहीं किए गए। एहतजाज करने वाले मुलाजिमीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर उनकी तनख्वाहें और ज़ेर इल्तिबा वाजिबात अदा करें। उन्होंने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात पर फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो आइंदा होने वाले SIR के अमल में वो अदम ताउन का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के आसिफाबाद में वाक़ वट्टी वागू प्रोजेक्ट से धान की फसलों के लिए फौरी तौर पर आपाशी का पानी जारी करने का मुतालबा करते हुए किसानों ने पीर के रोज़ बुरुगुडा गांव के करीब कौमी शाहरा पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। किसानों ने सड़क पर धरना देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वट्टी वागू प्रोजेक्ट से फौरी पानी जारी करके धान की फसलों को बचाया जाए। एहतजाज की इत्तला मिलने पर आसिफाबाद के रुकन असम्बली कोवा लक्ष्मी धर ने मुकाम पर पहुंचे और किसानों के एहतजाज की हिमायत की। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर नारे लगाए और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर MLA आसिफाबाद कोवा लक्ष्मी ने कहा है कि धान की फसलों को बचाने के लिए आपाशी का पानी इंतहाई ज़रूरी है। हुकूमत फौरी तौर पर सूरत हाल का जायजा लेते हुए वट्टी वागू प्रोजेक्ट से पानी जारी करे। उन्होंने कहा कि वो किसानों के साथ खड़ी हैं और उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। एहतजाज में आसिफाबाद इलाके के किसानों के अलावा BRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान और अवामी नुमाइंदे ने बड़ी तादाद में शिरकत की। किसानों ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत करते हुए आपाशी का पानी जारी करने और फसलों को बचाने का मुतालिबा किया। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को जारी रखने के मुतालबे पर बारानगर में BRS पार्टी की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। BRS के कारगुजार सदर KTR और कुकटपल्ली के रुकन असम्बली माधवरम कृष्णा राव की हिदायत पर बालानगर डिवीजन के साबिक़ कॉरपोरेटर A रविंदर रेड्डी की क़यादत में यह एहतजाज किया गया। पार्टी दफ्तर से BRS कायदीन, ख़वातीन और कारकुनों ने पैदल मार्च करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे तक पहुंचकर फूलों की माला पेश की और गरीबों की फलाह बहबूद की स्कीमों को जारी रखने का मुतालबा करते हुए याददाश्त पेश की। इस मौके पर A रविंदर रेड्डी ने कहा है कि कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक और KCR किट जैसी फलाही स्कीमें गरीब खानदानों के लिए अहम सहारा है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि गरीबों के मुफाद में शुरू की गई इन स्कीमों को जारी रखे। उन्होंने सरकारी अराजी की फ़रोख्त की भी शदीद मुखालिफत करते हुए कहा है कि अवामी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए BRS अवाम के साथ मिलकर मुसलसल जदोजहद करेंगी। एहतजाज में BRS कायदीन, ख़वातीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कुकटपल्ली असम्बली हल्के के कदीम 116 अल्लाहपुर डिवीज़न की साबिक़ कॉरपोरेटर सबिया गौसुद्दीन ने शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स रोकने के खिलाफ ख़वातीन के हमरा एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सबिया गौसुद्दीन ने सवाल किया कि 2014 से जारी शादी मुबारक स्कीम को अब क्यों रोका जा रहा है? इतनी अरसे से बगैर किसी रुकावट के जारी इस फलाही स्कीम में अब अचानक रुकावटें क्यों पैदा की जा रही? उन्होंने कहा कि साबिक़ BRS हुकूमत के दौर में हज़ारों गरीब ख़वातीन को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के जरिए माली इमदाद फराहम की गई। इस स्कीम से गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों को अपनी बेटियों की शादी के मौके पर काफ़ी मदद हासिल हुई। हुकूमत को चाहिए कि शादी मुबारक स्कीम को फौरी तौर पर जारी रखें और तमाम अहल व मुस्तहिक़ अफराद को उनके चेक्स फराहम करें। इस एहतजाजी प्रोग्राम में डिवीज़न सदर लिंगला एलया, कोऑर्डिनेटर वीरा रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी पिल्ली तिरुपति,
नागोला सत्यम, ज्ञानेश्वर, राम रेड्डी, जगन, रत्नम, बालैया, संजीव रेड्डी, चांद भाई, असलम, संजीव, नूर, मोइज, मल्लेश, रियाज, मोइन, कमाल, राजू, चारी, हमीद, संपत रेड्डी, खदीर, मधु, सांबया, योगी राजू, दुर्गा, वधना, प्रवीण, लक्ष्मी अम्मा, सती अम्मा समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुकटपल्ली हल्के के अल्लाहपुर डिवीज़न में आज लक्ष्मी नगर एरिया में आज तमाम यहाँ पर लेडीज़ और बीआरएस पार्टी के तमाम कैडर पूरा यहाँ पर मौजूद है। आज जो कि रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट जो उन लोग कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के ऊपर जो वो स्कीम निकाल देने की सोच रहे हैं, वो स्कीम के तहत आज हमारे अवामी मसाइल के फौरी हज़ारे को अवलिन तरजीह देते हुए मुतालिका अहदेदार मुकर्ररा मुद्दत में शिकायत की यकसुई को यकीनी बनाए। ये हिदायत ज़िला कलेक्टर सत्या प्रसाद ने अहदेदारों को दी। जगतियाल कलेक्ट्रेट में पीर के रोज़ मुनक़िदा प्रजावानी अवामी शिकायत प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल और शिकायत से मुतालिक दरख्वास्तें वसूल की। इस मौके पर ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम ने शिरकत करते हुए अपने मसाइल कलेक्टर के इल्म में लाए। प्रोग्राम के दौरान मजमूई तौर पर 41 शिकायत और दरख्वास्तें मौसूल हुई। ज़िला कलेक्टर ने मौसूला दरख्वास्तों को मुतालिका महकमे जात के अहदेदारों के हवाले करते हुए उनका बारीक बीनी से जायजा लेने और बिला ताखीर मौसिर अंदाज में मसाइल हल करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि आवाम की जानिब से पेश की जाने वाली शिकायत के अजाले में किसी भी किस्म की गफलत या ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया है कि वो आवाम से मरबूत रहते हुए उनके मसाइल के हल के लिए संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ इक़दाम करें। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर BS लता, एडिशनल कलेक्टर राजगौड़ समेत मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से महकमे टेक्निकल एजुकेशन को महकमे लेबर शक्ति में जम करते हुए जारी करदा GO नंबर 97 को फौरी मनसूख करने का मुतालबा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की महाजी तलबा तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज़रिए तमाम जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में वाक़ गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक से वाबस्ता तलबा और तालिबात में अपनी जमातों का बाइकॉट करते हुए हुस्नाबाद टाउन की डॉक्टर आम्बेडकर चौराहे पर ज़बरदस्त एहतजाजी रैली व धरना मुनज़्ज़म किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतनाज़ GO नंबर 97 को फौरी मनसूख और टेक्निकल एजुकेशन को बरकरार रखते हुए ज़ेरे तालीम तलबा और तालिबात की मुफारत का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया। काफ़ी देर बाद मुकामी पुलिस ने एहतजाजी तलबा कायदीन को अपनी तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और धरने को बर्खास्त कराया। एहतजाजी तलबा ने बताया कि रियासती हुकूमत पॉलीटेक्निक, ITI और लेबर डिपार्टमेंट को आपस में जम करते हुए महकमे लेबर को तश्कील देने की ख्वाहां हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन से वाबस्ता तलबा के रोशन मुस्तकबिल को अंधेरे में ढकेलने के मुतरादिफ हैं। ABVP की रियासती कमेटी रुकन साउला आदित्य ने GO नंबर 97 को मुकम्मल मनसूख करने तक अपने एहतजाज को बाकी रखने का हुकूमत को इंतबाह दिया। गरीब खानदानों के लिए सहारा बनने वाली शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों की रकूमात फौरी जारी करने का मुतालबा करते हुए BRS कायदीन ने पीर के रोज़ नंदीपेट मंडल मरकज में वाक़ तहसीलदार दफ्तर के सामने धरना दिया। इस मौके पर रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए अपने एहतजाज का इजहार किया। इस मौके पर BRS मंडल सदर मोहसरला सागर ने खिताब करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता चंद माह से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों के तहत अहल करार दिए गए कई मुस्तहिक़ीन को रकूमात मौसूल ना होने के बायस गरीब खानदान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गरीबों की फलाह बहबूद के लिए शुरू की गई स्कीमों के मामले में हुकूमत की लापरवाही मुनासिब नहीं है। मछुला सागर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इंतखाबात के दौरान गरीबों की फलाह बहबूद को तरजीह देने के वादे करने वाली कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद फलाही स्कीमों के निफाज में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। धरने के बाद BRS कायदीन ने मुकामी तहसीलदार को याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों की ज़ेर इल्तिबा रकूमात जल्द अज जल्द जारी करने के लिए हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाए। इस प्रोग्राम में बाला गंगाधर, एर्रम मुरली के अलावा मुतादिद BRS कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवाम के मसाइल को मुकामी सतह पर ही मालूम करके उनका फौरी हल तलाश करने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंडल सतह पर मुनक़्क़िद किए जाने वाले प्रजावानी प्रोग्राम को नंदीपेट में ज़बरदस्त पजीराई हासिल हुई। पीर के रोज़ नंदीपेट मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर MPDO के दफ्तर में MPDO श्रीनिवास राव की सदारत में मंडल सतह के प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। मंडल के मुख्तलिफ देहात से बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए अपने मसाइल अफसरान के इल्म में लाए। प्रोग्राम में डिप्टी तहसीलदार अनंत लक्ष्मण के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने अवाम से दरख्वास्त
दरख्वास्त दी और शिकायत वसूल की। आवाम ने अराजी, रेवेन्यू, पंचायत राज, तालीम, ज़राअत, तिब, मकानात की तामीर, मवेशी परवरी, फलाह बहबूद समेत मुख्तलिफ महकमों से मुताल्लिक़ मसाइल अफसरान के सामने पेश किए। आवाम की जानिब से पेश की गई दरख्वास्तों का जायज़ा लेने के बाद अफसरान ने मुताल्लिक़ा महकमों के और इदारों से मशावरत की और मसाइल के हल के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। हर दरख्वास्त गुजार के मसले को मुकम्मल तौर पर समझते हुए क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक अहल मसाइल को तरजीह बुनियादों पर जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत दी गई। अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किए बगैर तरजीह बुनियादों पर जायज़ा लेते हुए जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत की गई। अफसरान ने बताया कि मंडल सतह पर ही प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाने से आवाम को ज़िलाई मरकज़ जाने की दुश्वारी कम होगी। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के आश्वरावपेट में कल्याण लक्ष्मी स्कीम पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा करते हुए बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने तहसीलदार दफ्तर का घेराव करते हुए धरना दिया। साबिक़ रुकन असेंबली एम नागेश्वर राव की क़यादत में यह एहतजाज किया गया। इस मौके पर एम नागेश्वर राव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तेलंगाना हुकूमत कल्याण लक्ष्मी स्कीम के निफाज में गफलत बरत रही है। उन्होंने कहा कि अदालती मामलात का बहाना बनाकर हुकूमत अहल मुस्तहिक़ीन को स्कीम से महरूम कर रही है। उन्होंने कल्याण लक्ष्मी स्कीम को फौरी तौर पर बहाल करने के साथ साथ इंतखाबात के दौरान कांग्रेस की जानिब से दिए गए 1 तोला सोने के वादे को भी पूरा करने का मुतालबा किया। बीआरएस कायदीन ने वाज़ेह किया कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम के निफाज और इंतखाबी वादों की तकमील के लिए उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने खबरदार किया कि मसाइल हल ना किए गए तो रियासत भर में एहतजाज को मज़ीद शिद्दत दी जाएगी। पॉलीटेक्निक तलबा के तालीमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए नंदीपेट मंडल मरकज़ के विवेकानंद चौरास्ते पर मुनक़िदा रास्ता रोको एहतजाज की बीआरएस नंदीपेट मंडल सदर एम सागर ने हिमायत की। उन्होंने तलबा के साथ एहतजाज में शिरकत करते हुए उनसे इज़हार यकजहती किया। इस मौके पर मचरल सागर ने कहा है कि 3 साला खुसूसी तकनीकी तालीम हासिल करने वाले पॉलीटेक्निक तलबा को ITI तलबा के मसावी करार देने के लिए हुकूमत की जानिब से लाए जाने वाले क़वायद मुनासिब नहीं है। उन्होंने तशवीश ज़ाहिर की है कि शक्ति स्कीम के नाम पर मुजवज़ा तब्दीलियाँ नाफिज होने की सूरत में पॉलीटेक्निक तलबा के तालीमी और रोजगार के मौके पर मनफी असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि पॉलीटेक्निक कोर्सेज तकनीकी तालीम के शोबे में खुसूसी अहमियत रखते हैं और हुकूमत को उनकी इनफरादियत को तस्लीम करना चाहिए। मचरुल सागर ने कहा है कि तलबा के मुफादात के खिलाफ मुजवज़ा इक़दामात पर असर नौ गौर किया जाए, शक्ति स्कीम को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए और साबिक़ा तरीक़ेकार को बरकरार रखा जाए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तलबा के हुकूक़ और उनके तालीमी मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली जद्दोजहद में बीआरएस हर कदम पर उनके साथ रहेगी। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो हट दर्मी का रवैया तर्क करते हुए तलबा के साथ मुज़ाकिरात करे और मसले को फौरी तौर पर हल करे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि तलबा के मुस्तक़बिल को मुतासिर करने वाले फ़ैसलों में हुकूमत को तमाम मुतालिका तबक़ात की राय को मद्देनज़र रखना चाहिए। वरंगल जिले के गेसुकोंडा मंडल में वाक़ मुल्क भर में मिसाली गांव के तौर पर शिनाख्त हासिल करने वाले गंगा देवी पल्ली गांव का नंदीपेट मंडल सरपंचों की फोरम के नुमाइंदों ने पीर के रोज दौरा किया। फोरम के सदर एरम लिंगम की क़यादत में मुख्तलिफ देहात के सरपंचों ने गंगा देवी पल्ली में जारी तरक्याती सरगर्मियों का ज़मीनी सतह पर जायजा लिया। गंगा देवी पल्ली गाँव ने 100% खवानदगी, मुकम्मल शराबनोशी पर पाबंदी और सफाई सुथराई, खुद किफ़ालत और अवामी शिराकतदारी जैसे शोबों में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। सरपंचों ने गांव में आवाम को तरक्याती सरगर्मियों में शामिल करने, सफाई को अवलीन तरजीह देने और मुकामी सतह पर मसाइल के हल के लिए इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ेकार का जायजा लिया। इस मौके पर सरपंचों ने गांव में जारी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों, सफाई के इंतजामात, अवामी शिराकतदारी और खुद किफ़ालत के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में मुकामी अफराद से तफसीलात हासिल की। नंदीपेट मंडल सरपंचों की फोरम के सदर एरम लिंगम के अलावा आयलापुर लक्ष्मी नारायण, एम बुजेंदर, लक्कमपल्ली संतोष गौड़, सापुर हेमांडुलु, कोत्तूर मुतियम, सिद्धापुर एरपू महेश, वनील के चिन्नया, कडियम साईनाथ, मायापुर जीवन, टी हरिता श्रीकांत, आंध्रा नगरम रामकृष्ण, एस कोंडूर, गोदावरी देवदास, चिनराजपल्ली लावनिया, मुरली बादगम, सुधाम और मलारम महमूद, मलका शेख समेत दीगर ने शिरकत की। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले कलेक्टर के हरिता ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि प्रजावानी अवामी शिकायत प्रोग्राम में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की फील्ड सतह पर जांच करते हुए बाहमी तालमेल के साथ उन्हें जल्द अज जल्द हल किया जाए। पीर के रोज जिला मरकज में वाक़ मरबूत जिला कलेक्ट्रेट इमारत में जिला एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू एम डेविड और जिला रेवेन्यू ऑफिसर
डी वीनो के हमरा जिला कलेक्टर ने आवाम से मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक दरख्वास्तें मौसूल की। प्रजावानी प्रोग्राम में माजूरी पेंशन की मंजूरी, पट्टा ज़मीन की पैमाइश और हुदूद के तयन, ज़ेर काश्त ज़मीन के लिए पट्टेदार पासबुक जारी करने, गुरुकुल स्कूल में दाखिला दिलाने, ज़मीनों के लिए पट्टा पासबुक जारी करने, ज़ेर इल्तवा बिलों की अदायगी समेत मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक दरख्वास्तें मौसूल हुई। जिला कलेक्टर आसिफाबाद के हरिता ने कहा है कि प्रजावानी प्रोग्राम में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों के फौरी हल के लिए तमाम मुतालिका महकमों के अहदेदार बाहमी तालमेल के साथ मौसर इक़दाम करें। बाराज़ां जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करते हुए बताया है कि आज से हर मंडल में हर पीर को MPDO दफ्तर में मंडल सतही प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़द किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने आवाम से अपील की है कि मंडल सतह पर मुनक़द होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम से भरपूर इस्तेफादा करते हुए अपने मसाइल के हल के लिए दरख्वास्तें पेश करें। प्रोग्राम में मुतालिका महकमों के अहदेदारों और दरख्वास्त गुजारों ने शिरकत की। जराइम की रोकथाम और मुकदमात की तफ्तीश में CC कैमरों का किरदार निहायत अहम है। ये बात जिला SP अशोक कुमार IPS ने मलियाल ग्राम पंचायत में नस्ब 48 नए CC कैमरों का इफ्तिताह करते हुए कही। SP ने कहा है कि CC कैमरों से जराइम के फौरी इंकशाफ और मुज़म्मिन की गिरफ्तारी में पुलिस को नुमाया मदद मिल रही है। अवाम अपने घरों, तिजारती इदारों और अपार्टमेंट्स में भी CC कैमरे नस्ब करें ताकि ज़ाती और इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मलियाल में कैमरों की तनसीब में ताउन करने वाले ग्राम पंचायत के जिम्मेदारान और अवामी नुमाइंदों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर CI राजकुमार, SI संदीप, सरपंच बोटला जयप्रसाद, नायब सरपंच कटकम विनय और दीगर मौजूद थे। नारायणखेड़ के कार्तिका बैंक्वेट हॉल में सहाफ़ियों का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें संगारेड्डी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर सैयद आसिफ, ज़िले जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ़, ज़िले EC मेंबर मोहम्मद हसीब पटेल ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िले सदर सैयद आसिफ ने तमाम सहाफ़ियों से दरख्वास्त की कि आइंदा माह की तारीख 6 सितंबर बरोज़ इतवार को होने वाले प्रेस क्लब के इंतखाबात वो नारायणखेड़ हल्के के सहाफ़ियों के एग्जीक्यूटिव इजलास में शिरकत करें और इसे कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि रियासती IJUTUWJ के सदर ख्वाजा विराहत अली, नायब सदर MA के खादिर फैसल और ज़िले कायदीन इस एग्जीक्यूटिव इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। सैयद आसिफ ने कहा है कि TUWJ IJU वाहिद यूनियन है जो सहाफ़ियों के हुकूक़ और फलाह बहबूद के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही हैं। इस इजलास से सीनियर सहाफ़ियों और यूनियन के कायदीन MA अलीम, जीवन राव वेंकटेशम, विट्ठल अस्तारी वेंकटेशम, अशोक, MA सत्तार, मोहम्मद जावेद, सत्यम भूमैया, कौसर मोयुद्दीन, मोहम्मद नातिक, मोहम्मद मिनहाज, ऑफिसर पटेल, अब्दुल्ला उस्मान, शहबाज, संजीव B रामलू, राशिद, संतोष, संगा महेश्वर रेड्डी, संगप्पा, ऑफिसर पटेल, सैयद लईक, दीगर सहाफ़ी दोस्त अहबाब ने शिरकत की। हैदराबाद की शाहीनगर की बिस्मिल्लाह कॉलोनी में इतवार 16 अगस्त की शब झगड़े के बाद एक 21 साल खातून को उसके आशिक ने चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया। मकतूला की शिनाख्त रेहाना बेगम के तौर पर की गई है, जो बिहार की रहने वाली थी। बताया गया है कि वो गुज़िश्ता 1 साल से बिहार ही की रहने वाला सलाम आलम के साथ बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक इतवार की शब दोनों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। बहस के दौरान सलाम ने मुबैना तौर पर गुस्से में आकर रेहाना पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गई। वाक़े के बाद सलाम ने मुबैना तौर पर खातून की लाश को एक थैले में डालकर वहां से फरार हो गया। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। आला पुलिस अहदेदारों ने भी जाए वक़्वा का दौरा करते हुए कत्ल के हालात का जायजा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और फरार सलाम की तलाश जारी है। पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाई कर रही है। रियासत तेलंगाना जिले महबूबनगर में RTC बस को पीछे से लॉरी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा पीर की अलसुब पेश है। पुलिस के मुताबिक कर्नूल से हैदराबाद जाने वाली गद्वाल बस डिपो की RTC बस को उसी सिमत से आने वाली एक लॉरी ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.